नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सह मीडिया सेल के संयोजक प्रखंड बलिया के नेतृत्व में अभियान के तहत फतेहपुर पंचायत अध्यक्ष अजय कुमार के घर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड के चमथा में आग पीड़ितों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कुछ दिन पहले आग से कई घर जलकर खाक हो गए थे। बेगूसराय में भारतीय मजदूर संघ की विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों की बैठक संघ के हरल गेट बीहट स्थित कार्यालय में हुई। बेगूसराय जिले के बीहट नगर परिषद के मुख्य पार्षद पर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की गई। इस वोटिंग में 30 सदस्यों वाली नगर परिषद बीहट के 26 वार्ड पार्षदों ने हिस्सा लिया। वीरपुर में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत वीरपुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कुल 20 लाभुकों को 20-20 हजार रुपए का चेक दिया गया। पिंडारुच में निराला स्टाइल ऑफ डांस संस्थान से जुड़े 1 दर्जन कलाकारों ने कई देशभक्ति वाले कार्यक्रम प्रस्तुत किए और खूब तालियां बटोरी। शिवराम पंचायत भवन पर आरटीपीएस काउंटर का उद्घाटन सीओ पंकज कुमार झा एवं मुखिया विश्वनाथ भगत ने संयुक्त रूप से किया। अरवल जिले के कलेर प्रखंड के पहलेजा में पशु चिकित्सालय में ताला लटका रहता है, जिससे लोग अपने पशुओं का इलाज समय रहते नहीं करा पाते। अरवल जिला मुख्यालय से निर्वाचन आयोग के जिला ब्रांड एम्बेसडर राम ध्यान सिंह की अगुवाई में निकाला गया मतदान जागरूकता रथ। अरवल जिले के कलेर प्रखंड में पनबिजली परियोजना बेअसर साबित हो रही है। हल्की फुल्की खराबी होने से 5 सालों से परियोजना बंद पड़ी है। अरवल जिले के मोथा गांव में खलिहान में आग लगने से लाखों की धान की फसल जलकर खाक हो गई है। काफी मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पूर्णिया सदर में रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा ने राजकीय कल्याण छात्रावास के प्रांगण में बाबा साहब स्मारक के सामने 1 दिवसीय बैठक की। पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ की तरफ से आयोजित 39वें जिला क्रिकेट लीग में डिजाइनर रेड बनाम रतन मसाला क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला गया। पूर्णिया के बनवनकी प्रखंड में लूटी गई राशि के साथ पुलिस ने 2 बदमाशों को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया। 4 अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया। समस्तीपुर के सरायरंजन थाना इलाके के रायपुर गांव के पास गंगमोहन पुल पर देर रात अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। समस्तीपुर के पुलिस लाइन में तैनात नव पदस्थापित ड्राइवर ने वहां के मुंशी अमरेंद्र कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया। दलसिंह सराय के युवा चित्रकार मोहम्मद सुलेमान की कलाकृति को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उसकी कलाकृति का चयन अंतर्राष्ट्रीय रेखांकन बिनाले प्रदर्शनी इंडिया 2018-19 में किया गया। दलसिंह सराय अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार से शुक्रवार को विद्यापति नगर प्रखंड के बढ़ौना कुंवरटोल के अग्निपीड़ित लोगों ने पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह के सहयोग से आर्थिक सहायता देने की गुहार लगाई। दलसिंह सराय प्रखंड के रामपुर जलालपुर स्थित उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय में हरित क्रांति लाओ और स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। दलसिंह सराय के मेन बाजार स्थित निजी पब्लिक स्कूल प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय युवा सप्ताह के अंतर्गत कौशल दिवस पर हस्तकला प्रदर्शनी आयोजित की गई। बगहा के रामनगर में विजय जायसवाल के अपहरण के 7वें दिन भी कोई सुराग नहीं मिला। मामले में रामनगर पुलिस के हाथ खाली है। बगहा 1 प्रखंड के बड़गांव समेत चखनी में जर्जर सड़क पर कबाड़ बसों में यात्रियों को मवेशियों की तरह भरकर ले जाया जाता है, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। बगहा के रामनगर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत हो गई है। मामले में मृतक के परिवार वालों ने पुलिस से जांच और कार्रवाई की मांग की। बगहा के सार्वजनिक स्थलों पर एसडीएम के निर्देश पर सीओ ने नहीं किया अलाव का इंतजाम, जिससे यात्रियों और आम लोगों को हो रही है परेशानी। बगहा में युवा किसान मोर्चा के नेता ने यूपी बिहार के सीमावर्ती किसानों के साथ बैठक की। गन्ना मूल्य निर्धारण और भुगतान को लेकर चर्चा की गई।
मधुबनी में जीविका समूह की महिलाओं के बीच 30 लाख की नकदी का वितरण किया गया। हरदेव प्रसाद इंटर कॉलेज के प्राचार्य और ब्रांच मैनेजर ने संयुक्त रूप से वितरण किया। बगहा के मधुबनी में रसोईया कर्मियों ने हड़ताल की है। सारे स्कूलों में एमडीएम बंद कर दिया गया है। नियमित करने की मांग की गई है। फारबिसगंज के हरिपुर में बीजेपी मंडल की तरफ से शक्ति केंद्र में कार्यक्रम हुआ। प्रवास करने पहुंची जिला महिला मोर्चा की महामंत्री। फारबिसगंज के घुरना में युवा शक्ति जिलाध्यक्ष प्रिंस विक्टर ने रितिका के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात कर परिवार वालों को सांत्वना दी। फारबिसगंज के रामपुर में स्वास्थ्य विभाग और जागरण कल्याण भारती की तरफ से रुबेला और खसरा जागरूकता अभियान चलाया गया। फारबिसगंज के सदर में प्रोफेसर कॉलोनी के हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। फारबिसगंज के अमौना में युवा राष्ट्रीय जनता दल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नरेंद्र राणा ने की, जबकि संचालन युवा आरजेडी के प्रवक्ता रमन यादव ने की। फारबिसगंज के जोगबनी में महेश्वरी बालिका उच्च विद्यालय प्रांगण में घासीराम तापड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक दिवसीय मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। नौतन प्रखंड में जर्जर सड़क होने से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। शिवराजपुर में मंगलपुर में सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया। मैनाटाड़ पंचायत के वार्ड नंबर 5 में नाली जर्जर हो गई है। नाली जाम होने से सड़क पर पानी फैल गया है। गौनाहा प्रखंड में कंप्यूटर संस्थान के 14 बच्चों की मोतिहारी में कार्यपालक सहायक पद पर नियुक्ति की गई है। छात्रों ने संस्थान को धन्यवाद दिया। मझौलिया प्रखंड के रतनमाला पंचायत के वार्ड नंबर 1 में मुखिया की तरफ से कराए जा रहे ईंट सोलिंग काम में भारी लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। बेतिया के अरिराज मुख्य पद को जाम कर आजाद मंच ने गैंगरेप आरोपियों को फांसी देने की मांग की। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में प्रभात खबर के पत्रकार को 3 अपराधियों ने गोली मार दी। पत्रकार के बाएं पैर में गोली लगी है। गोली मारने के बाद अपराधी लूटपाट कर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर प्रखंड इलाके में गुप्त सूचना पर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने छापेमारी कर 52 कार्टन विदेशी शराब पकड़ा। शराब कारोबारी फरार होने में कामयाब रहा। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड के मध्य विद्यालय बनघारा में बाहर से आए रसोईया संघ ने तांडव मचाया। तैयार हुए भोजन को फेंक दिया। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में शहादत स्थल सकरा में अमर शहीद अमर सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड में बीआरसी पर जीतलाल राम के नेतृत्व में पुतला फूका गया। शिक्षक ने डीओ का पुतला फूका। डीओ पर मनमानी करने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। आनंद मोहन की रिहाई के लिए बाढ़ के अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में पंडाल लगाकर आनंद मोहन के समर्थकों की तरफ से सत्याग्रह के साथ आमरण अनशन चलाया जा रहा है। 3-4 दिनों से लोग लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन प्रतिदिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। मोकामा के बाहुबली विधायक अरविंद सिंह के रोड शो के बाद जेडीयू गठबंधन में खलबली मच गई। उनके ताकत को देखने के बाद जेडीयू कार्यकर्ता मंथन में जुटे हैं। बेलछी प्रखंड के बीडीओ की तरफ से मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पूर्वी पंचायत में कार्यों को जल्द संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। बाढ़ में युवा ब्लड संगठन के बैनर तले लगातार जरूरतमंदों को रक्तदान कर जिंदगी बचाने की कवायद के लिए युवा जुटे हुए हैं। बाढ़ के भुवनेश्वरी राजा महाविद्यालय भटगांव में कर्मचारी और शिक्षक उत्तर कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से लोग आंदोलन कर रहे हैं। बाढ़ के बांध रोड स्थित उप डाकघर में सहायक डाक अधीक्षक के नेतृत्व में अनुमंडल के तमाम छोटे बड़े डाकघर के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई। मोकामा में जोरदार रोड शो के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मैराथन बैठक करना शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए प्रचार करना शुरू कर दिया। घोसवाड़ी प्रखंड के समियागढ़ 10+2 उच्च विद्यालय का हाल बेहाल है। शिक्षकों के अभाव के चलते बच्चों की पढ़ाई ठप है। बेलछी प्रखंड के पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूरी तरीके से तैयार होकर रंग रोगन की तैयारी चल रही है।
बाढ़ के कोऑपरेटिव बैंक परिसर में पैक्स अध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसानों के धान नहीं खरीदे जाने पर चर्चा हुई। बाढ़ के सीढ़ी घाट स्थित बाल शनिधाम मंदिर में शनिवार को मौके पर भारी भीड़-भाड़ का माहौल नजर आया। लोकसभा में पहली बार किस्मत आजमाने की तैयारी को लेकर रोड शो किए जाने के बाद अनंत सिंह का हर तरफ स्वागत हुआ। रक्सौल थाना इलाके के हरनाही पंचायत में पुलिस ने छापेमारी कर 202 बोतल नेपाली शराब जब्त की। दरभंगा में मांगे पूरी नहीं होने पर रसोइया संघ ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 23 से 24 जनवरी को संघ ने सीएम नीतीश कुमार के आवास पर प्रदर्शन करने का फैसला किया है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 2 के लोगों ने पोल और जर्जर तार बदलने की मांग को लेकर बिजली कार्यालय पर धरना दिया और नारेबाजी की। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड सत्र 2017-19 के समापन पर आयोजित समारोह के बाद ट्रेनी शिक्षकों में खुशी का माहौल है। कई गांवों को जोड़ने वाली कुशेश्वर स्थान धबोलिया की सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल हुआ। 2 किलोमीटर की दूरी का सफर 1 घंटे में तय करते हैं लोग। बेनीपुर के सेंट जूलियस एकेडमी में 5 दिवसीय वार्षिक खेल महोत्सव की शुरुआत हो गई। बीओ उत्तम प्रसाद ने कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। विक्रम के सरवा भदसारा में सुंदरपुर चौटिया पंचायत की मुखिया ज्ञानती देवी ने पंचायत के कई गांवों के करीब 250 गरीबों के बीच कंबल वितरण किया। विक्रम के पालीगंज में डीएसपी के निर्देश पर विक्रम थाने के गेट पर दोपहिया वाहनों की पुलिस ने जांच की। विक्रम के गोना गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में एडमिट कार्ड नहीं मिलने से नाराज विद्यार्थियों ने हंगामा किया। विक्रम के पालीगंज में ऑटो में सवारी बैठाने के विवाद को लेकर अपराधियों ने गोलीबारी की। इससे अफरा तफरी मच गई। उन्होंने 7 राउंड गोली चलाई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। विक्रम के खीरी मोड़ में 5 जनवरी को जेसीबी को जलाने के मामले पर पालीगंज डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस ने टीम गठित की और 6 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया। रामगढ़वा थाना का भवन जर्जर। लोगों को सुरक्षा देने वाले सिपाही खुद सुरक्षित नहीं। रात में सिपाहियों को थाना छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। मोतिहारी के रक्सौल थाना इलाके के मयूर गली के प्रमोद रेस्टोरेंट में चोरों ने हजारों रुपए की चोरी को अंजाम दिया। मोतिहारी के नगर भवन में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले शिक्षा सेवा सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मोतिहारी में एसएसबी ने बटा चौक से 43 बोतल नेपाली शराब जब्त की। रक्सौल पुलिस ने तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना में आयोजित बरनवाल महासम्मेलन को लेकर बरनवाल सेवा समिति सुगौली की तरफ से मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। जुलूस ने मुख्य बाजार से निकलकर ग्रामीण इलाकों में भी भ्रमण किया। हरसिद्धि प्रखंड के गायघाट उच्च विद्यालय परिसर में टीकाकरण अभियान की शुरुआत प्रखंड चिकित्सक प्रभारी और प्रमुख ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर उद्घाटन किया। सीतामढ़ी के बेलसंड नगर पंचायत के मुख्य सड़क पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा रहता है। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड के मिर्चैया गांव में अब तक बिजली की सुविधा नहीं दी गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छपरा के रीगा प्रखंड में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई परिवारों को हो रही है परेशानी। बैरगनिया थाना के कई इलाकों में नहीं की जा रही है रात्रि गश्त। पुलिस की लापरवाही से इलाके के लोग परेशान। नगरा प्रखंड के धूपनगर में जेडीयू कार्यकर्ताओं की पंचायत से वार्ड स्तर तक बैठक हुई। इंडियन यूथ व्हाट्सएप ग्रुप के संचालक ने ठंड से लोगों को बचाने के लिए एक अभियान चलाकर कंबल का वितरण किया। तरैया मुख्य बाजार में चोरों ने महिला से लूट की। महिला ने दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जलालपुर बनियापुर पथ पर सड़क हादसा। हादसे में वरुण थाने में तैनात एएसआई उदय कुमार की मौत। इसुआपुर के शमकौरिया बाजार में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों की हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत। सिवान के रेफरल अस्पताल में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय शाह की देखरेख में 17 महिलाओं का बांध्याकरण किया गया। आंदर प्रखंड के एसआरजी इंटर कॉलेज बहादुर पटेली में छात्र छात्राओं ने प्रैक्टिकल की परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराई।
गुठनी प्रखंड इलाके में 15 साल से कम उम्र वाले बच्चों को खसरा का टीका लगाया गया। पचरुखी चीनी मिल की जमीन पर हो रहे भू माफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे ग्रामीण। दारोंदा प्रखंड में जननायक नेता स्वर्गीय उमाशंकर सिंह की 79वीं जयंती उमाशंकर सिंह कॉलेज में उनके बेटे जितेंद्र स्वामी ने मनाई। रामगढ़ में राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय मुरपा गोला का निरीक्षण प्रखंड विकास पदाधिकारी गोला कुलदीप कुमार ने किया। रामगढ़ के प्रखंड विकास पदाधिकारी नम्रता जोशी ने उत्क्रमित उच्च विद्यालय का निरीक्षण किया। शिक्षकों को निर्देश भी दिए गए। कुजोइस्ट पंचायत के मुरपा गांव में शौचालय की पेंटिंग का कार्य मांडू प्रखंड के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में संपन्न हो गया। रामगढ़ जिले में सूचना और जनसंपर्क विभाग के एलईडी स्क्रीन वाहन के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। देवघर के मधुपुर में आसनसोल रेल डिवीजन के टीआरएम पहुंचे, रेलवे स्टेशन प्रतीक्षालय का निरीक्षण किया। देवघर के मधुपुर नगर भवन में फुटपाती दुकानदारों के बीच दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ट्रेनिंग दिया गया। देवघर के देवीपुर प्रखंड में देवघर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक शाम कार्यकर्ताओं के नाम कार्यक्रम के तहत कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ताओं के घर जाकर चाय पी गई। देवघर के मधुपुर नगर सभागार में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की विधि पूरी जानकारी दी गई। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी पुष्पेंद्र कुमार सिन्हा ने जानकारी दी। मोहनपुर प्रखंड भिकना पंचायत के नारही पकड़िया लेटवा मैदान की सैकड़ों कन्याओं ने श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के शुभारंभ में कलश शोभा यात्रा निकाली। देवघर के महाविद्यालय के प्राचार्य को परीक्षा नियंत्रक एसकेएमयू दुमका के नाम का मांग पत्र सौंपा गया। आज इंडोर स्टेडियम में बॉलीवुड कलाकार सौरभ शुक्ला आए और टेबल टेनिस खिलाड़ियों के साथ उन्होंने खेला। देवघर के सारवा प्रखंड के प्रखंड सभागार में बीजेपी के झारखंड प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख गणेश मिश्रा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। देवघर महाविद्यालय देवघर में राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राष्ट्रीय यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसके लिए स्क्रीनिंग का आयोजन हुआ। देवघर के शिक्षक ललन मिश्रा ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके तहत बाइक चालकों को हेलमेट पहनकर बाइक चलाने की अपील की गई। बहरागोड़ा पंचायत प्रखंड के राजला बांध पंचायत भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी ने शपथ दिलाई। घाटशिला के रासीडी गांव में उमा बयार रस्का क्लब की ओर से मकर संक्रांति पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत ग्राम सभा के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुसाबनी प्रखंड इलाके के सभी सहियाओं की समीक्षा बैठक हुई। निर्देशक डीआरडीए की अध्यक्षता में बैठक हुई। कोटका के विधायक ने धीरोल गांव में 2 सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को सफल बनाने को लेकर कोटका प्रखंड सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। ग्रामीणों तक सरकारी सुविधा पहुंचाने के लिए बहरागोड़ा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ ललित कुमार सिंह ने जन सुविधा केंद्र कैंप लगाया। घाटशिला के प्रखंड में 1 दिवसीय डे नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैच का उद्घाटन विधायक प्रतिनिधि हरिसाधन मल्लिक और राजेश नवाता ने किया। गढ़वा प्रखंड मुख्यालय में सहारा इंडिया फ्रेंचाइजी कार्यालय की 9वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। मझियाओं के पुराने अस्पताल के सामने दुकान में 3 सदस्यीय डीआई टीम ने जांच की। आपको बता दें कि औषधि निदेशक ऋतु सहाय के निर्देश पर गठित टीम ने जांच की। राधा कृष्ण मंदिर परिसर में शुक्रवार को ज्वाइंट्स ग्रुप ऑफ मझियाओं के अध्यक्ष और सदस्यों ने कंबल बांटे। चपरी गांव निवासी जगू अगरी की मां का निधन हो गया है। निधन के बाद जेवीएम नेता अनिल कुमार गुप्ता ने मृतक के घर पहुंचकर परिवार वालों को ढांढस बंधाया। रमना प्रखंड के सिरिया टोंगर गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बीजेपी के नेता सत्येंद्र चौबे को किसान मोर्चे का जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामकृपाल द्विवेदी ने मनोनयन किया।
गढ़वा में भाकपा नेताओं ने जंगीपुर के धंगरडीहा टोले के खतियानी आदिवासी रैयत की भूमि अवैध कब्जा हटाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर अनुमंडल कार्यालय पर हल्ला बोल प्रदर्शन किया। भवनाथपुर में धान क्रय केंद्र के मजदूर भुगतान नहीं होने पर अनाज लोडिंग कार्य को ठप कर रहे हैं। भवनाथपुर में तरंग अभियान के तहत शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। भवनाथपुर प्रखंड प्रमुख रीता देवी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। प्रमुख के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भवनाथपुर प्रखंड के अरसली उत्तरी स्थित दुर्गा मंदिर गुंबज की ढलाई का काम संपन्न करा लिया गया। बरडीहा प्रखंड में झारखंड सरकार के निर्देश पर सभी 6 पंचायतों की मुखिया की ओर से प्रत्येक गांव के पवित्र स्थान से मिट्टी एकत्रित कर प्रखंड मुख्यालय की तरफ लाया जा रहा है। झारखंड नवनिर्माण के सुप्रीमो अभिमन्यु सिंह ने जेएमएम पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। मेदिनीनगर में जेएमएम पार्टी विधानसभा प्रत्याशी और केंद्रीय सचिव शशि भूषण मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संघर्ष यात्रा कार्यक्रम के सफल होने को लेकर जनता का आभार जताया। सतबरवा में युवा जागृति केंद्र के केंद्रीय अध्यक्ष राजन सिन्हा के नेतृत्व में सभा का आयोजन किया गया। पाकी में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय निर्माण को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। मिट्टी संग्रह करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। विश्रामपुर के भंडार पंचायत में मुखिया सरिता देवी ने 112 गरीबों के बीच कंबल बांटे। पाकी में भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय निर्माण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। पांडु में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट के कोषाध्यक्ष विवेक सोनी ने विजयी टीम को सम्मानित किया। मेदिनीनगर में जेएमएम पाकी विधानसभा प्रत्याशी और केंद्रीय सचिव शशि भूषण मेहता ने प्रेस वार्ता कर संघर्ष यात्रा कार्यक्रम के सफल होने को लेकर जनता का आभार जताया। जपला में आम आदमी पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। मोहम्मदगंज में वीडियो प्रदीप कुमार दास ने मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड के बांकुडी पंचायत में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिविर लगाया गया। पबिया प्रखंड स्थित सरस्वती निकेतन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने गणतंत्र दिवस के पहले रिहर्सल किया। करमाटाड़ प्रखंड परिसर में तमाम ग्राम प्रधान, मुखिया, ग्रामीण महिला पुरुषों को नई ईवीएम की जानकारी दी गई। करमाटाड़ के मकाठी कोठी खेल मैदान में स्कूल स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। झारखंड विकास मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य केंद्रीय सचिव डॉक्टर अब्दुल मन्नान अंसारी ने कई गांवों का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। कुंडहित प्रखंड के कई स्कूलों में गैस नहीं मिलने के चलते लकड़ी और कोयले से एमडीएम बनाया जा रहा है। कुंडहित में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए वीडियो और थाना प्रभारी ने संयुक्त रूप से विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। कुंडहित वीडियो भेलाडी के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की कम उपस्थिति को देखकर भड़क गए लोग। बंशीधर नगर प्रखंड कार्यालय के सभागार में दाखिल खारिज एवं पेंशन को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। कुंडहित प्रखंड सभागार में विभिन्न गांवों में पावन मिट्टी का संग्रह किया गया। पाकुड़ सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ सीओ प्रमुख की उपस्थिति में मिट्टी संग्रह कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पाकुड़ सदर प्रखंड के सीओ कार्यालय में पंचायत उपचुनाव में नवनिर्वाचित मुखिया को सीओ प्रशांत नायक ने शपथ दिलाई। पाकुड़ जिले के 224 चयनित शिक्षक नियुक्ति पत्र नहीं मिलने की शिकायत लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जेएमएम के पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल मुर्मू की द्वितीय पुण्यतिथि मनाई गई। देवघर के शिक्षक ललन मिश्रा ने जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कुंभ के अलग अलग रंग को लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं। प्रयागराज में पहुंचने वाले श्रद्धालु संगम पर स्नान तो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए जनभावना भी तेज हो रही है। इसी के देखते हुए यहां पर राम मंदिर का मॉडल बनकर